How's you all? I hope everybody is doing fine. Today I'm going to talk about the MCQs on banking. Okay? आज हम बैंकिंग के ऊपर MCQs करेंगे. तो क्योंकि हमने लेटेस्ट वाले MCQs कर लिए हैं जो इस बार आए थे, अब हम बैंकिंग एक एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे. हाय लक्ष्मी, गुड इवनिंग. ठीक है, आज से हम बैंकिंग के MCQs कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं. तो अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट बैंकिंग है. सो लेट गेट स्टार्टेड. कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है इलेक्ट्रॉनिक पर्स से रिलेटेड? कहते इलेक्ट्रॉनिक पर्स में रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन होता है. रेटिनल मतलब आपकी, अपना माइक बंद कर लो. रेटिनल मतलब आपकी आंखों से वेरिफिकेशन होगी. विजुअल रिकॉग्निशन फेस से होगी. नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट, गलत पेमेंट नहीं हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक पर्स में. एंड मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट विद नॉट कैश फ्लोट टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थेफ्ट. इसमें चोरी का कोई डर नहीं होता. सो बताएं, फॉल्स स्टेटमेंट आपने बतानी है. फॉल्स वन. सो फॉल्स स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले हिंदी मीडियम वाले. आंसर इज सी. रेटिनल आंखों से नहीं होता, ठीक है ना. और विजुअल रिकॉग्निशन ये भी नहीं होता. हाँ, पासवर्ड एंड ऑल लगते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक पर्स का मतलब पता लग गया, फेस और आंखों से रिकॉग्निशन नहीं होती. ये दो पॉइंट्स गलत है. तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? कौन सा ऑप्शन आएगा? ए एंड बी. ओके, चलिए नेक्स्ट. इंडियन मनी मार्केट में, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट जो होती है, उसकी कमियां क्या है? प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कोई कमी हुई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डाइकोटमी इन इंडियन मनी मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइड है. फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, फाइनेंसिंग इंडस्ट्री कमी है इसकी. डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में डाइवर्सिटी है. सो कौन सा लग रहा है आंसर? कमेंट्स में बताओ. एक सेकेंड, मैं किधर चली गई? एक सेकेंड. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर है इसका डी. यस, बी एंड डी. बी एंड डी आपने क्या बोला? 3. नो, फोर्थ ऑप्शन है. ठीक है ना, बी एंड डी. क्यों? प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ये तो अच्छी बात है, और पैसे की इंडस्ट्री है ये भी अच्छी बात है. इसमें बुराई क्या थी? ए और सी बिल्कुल भी बुराई वाले नहीं थे, है ना. बड़े सारे इंटरेस्ट रेट है, ये कमी है. और हमारा डाइकोटमी नहीं है इंडियन मनी मार्केट, मतलब सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल, तो ये प्रॉब्लम है. सो आई होप द आंसर इज क्लियर. इट इज ऑप्शन नंबर 4. अब थर्ड देखिए जी, एक्ट पूछा है जी इन्होंने, कब कब है. ये तो एयर याद करने वाले हैं. एयर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हमें अलग से करने पड़ेंगे याद. ठीक है ना. इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल एंड मैराइन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस एक्ट. तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी. इंश्योरेंस नाम से क्लियर है, सबसे पहले इंश्योरेंस ही आएगा ना, फिर ही उसकी टाइप्स आएंगी, है ना. तो सबसे सबसे कम वाला कौन सा था? इंश्योरेंस एक्ट. सबसे कम वाला ईयर कौन सा था? 38. फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस आया उसके बाद, क्योंकि लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है. फिर मोटर व्हीकल, फिर मोटर व्हीकल नहीं पहले, फिर मैराइन आया, फिर लास्ट में मोटर व्हीकल आया. कब आया मोटर व्हीकल? 88 में. सो कैन यू लर्न दैट? कैन यू लर्न दैट? इंश्योरेंस एक्ट 38, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 56, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर, मोटर ओ है ना, मोटर में 2 बार ओ है ना. 88 में भी, 8 में भी 2 बार ओ, फिर 8 में अगला भी 2 बार ओ. सो इससे मोटर व्हीकल याद रहेगा 88. मैराइन में 63. मैराइन का 63 कैसे याद रखेंगे? मैराइन के लेटर्स देखो कितने हैं. मैराइन के लेटर्स देखो कितने हैं. MARINE.
6 हो गए ना, तो 6 फिर उसका हाफ 3, 63 याद रहेगा मेराइन 63। टाइप यस इफ इट इज क्लियर इन योर हेड कैसे इसके सेक्शंस याद करने हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बेसल अकॉर्ड, बीएसपीसी फिक्स मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड। कहते हैं बेसल अकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम पैसा कैपिटल फंड में कितना रखना पड़ता है फॉर बैंक। 8% ऑफ टोटल, 9% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट, 10% या 1000 करोड़। हिंदी मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर इज ए, दैट इज 8%। 8% लिख लीजिए, ये तो बच्चों बच्चों को पता है कि 8% आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन लॉजिकल सीक्वेंस प्रायर, जब आपने पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है। चलिए रीड करें। प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, एडिक्वेट स्टेप फॉर रीड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंस, maintenance of specified capital adequacy requirement, payment of fees, abide by the regulations under SEBI Act। चलिए 1 मिनट दे रही हूँ, इसको रीड करो और मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स। इट इज, हिंदी मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले ले, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सी कहता है पहले सेबी से अप्रूवल लो, फिर पेमेंट करो, फिर रीड इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टर है उसको जो प्रॉब्लम तक दुख तकलीफ हुई है वो देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड पूरी करो, कितने पैसे आपको चाहिए इस मैनेजर बनने के लिए। लास्ट में जो सारी रेगुलेशंस है सेबी की, उसे गाइडलाइन को फॉलो करो। अनुपम, डोंट यूज पेन, ओके। चलिए, तो ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें रिपीट भी हो जाती हैं। इन्होंने सीरियल वाइज ही जैसे सारे क्वेश्चन आंसर्स बैंक के ही आ रहे हैं, है ना, आप अगर देखें तो। अच्छा, मैं, मेरा भी दिमाग देखो, करवा ही मैं बैंकिंग रही और मैं कह रही सारे क्वेश्चन आंसर्स बैंकिंग के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? RBI has direct supervision of depository and mutual funds. Monetary control is exercised through cash reserve ratio and statutory reserve ratio. Primary dealer deal in share, mutual fund and unit. And the decrease in statutory liquidity ratio. Contracts स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट करता है क्रेडिट क्रिएशन, नो, गलत। अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम कर देंगे तो क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपने लिमिट कम कर दी। चलिए, हिंदी मीडियम वाले देखे, आंसर इज बी, क्योंकि आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। चलिए देख, ओहो मैं कहाँ चली जाती हूँ। आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। यस, मॉनेटरी कंट्रोल कैश रिजर्व और एसएलआर से ही होता है, सिंपल है। प्राइमरी डीलर डील इन शेयर म्यूचुअल फंड, प्राइमरी का तो मतलब ही होता है शेयर्स होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी डीलर में हमारा, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और डिक्रीज ये तो उल्टा ही बोला हुआ है, ये भी गलत, ये भी गलत। सो मॉनेटरी कंट्रोल वाला करेक्ट ऑप्शन। चलिए, नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन मॉनेटरी मार्केट, बताएं अब इस क्वेश्चन का आंसर।
Non-banking financial company are financial institution that constitute organized component of money market. Money market mutual fund are allowed to sell to corporate and individual. A well-organized money market is essential for modern economy. In Indian money market, predominant place is enjoyed by government and semi-government securities. तो नाम से क्लियर है आपको, इन्होंने बोला, हिंदी में भी देख लो कि नॉन नॉन जो बैंकिंग है वो फाइनेंशियल कैसे हो सकता है। नाम ही लिखा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट कंसिस्ट ऑफ मनी नो। सो नॉन बैंकिंग वाले इसमें नहीं आते हैं। सो पहला गलत है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब बेसिक था, ठीक है ना। चलिए, रिस्क के बेजल 2 में क्या क्या आता है, बेजल 2 नॉर्म्स में, चलिए बताएं क्या क्या कवर होगा। हिंदी मीडियम वाले देखें, इट विल बी क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। सीएमओ याद कर सकते हो तुम, इसको सीएमओ भी बोलते हैं, क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल। ओके, क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल। चलिए, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी सर्विस नहीं प्रोवाइड करती हैं, नाम से क्लियर है ये। हाँ जी, इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना, ये थोड़ी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बाकी सब ठीक है, देखिए इसको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हम इरेज करते इसको, मैं ये थोड़ा सा पढ़े, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जो है उनका लॉजिकल सीक्वेंस आपने बताना है। ओके, 1 मिनट दूंगी प्रॉपर रीड करने के लिए, 1.5 मिनट ले लो फिर आंसर देना। हिंदी मीडियम वाले देखें, यस, यस, इसका आंसर डी है, देख लीजिए। पहले 30 दिन के अंदर अंदर बताओ, ठीक है, डिस्क्लोज करो एंड रिस्ट्रेन करो आगे। चलिए, रीजन पुट फोर्थ टू कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज ऑफ इंटरनेशनल बैंक, एक्टिविटीज इंटरनेशनल बैंक की जब हम कंट्रोल उसे करते हैं, ये देखें कब करते हैं, इसका आंसर दीजिए, 1 मिनट दूंगी रीड करने के लिए। सारे ही ऑप्शंस करेक्ट थे बच्चों। ये पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं, उधार हम चुका नहीं पाते हैं, एंड बैंक फेल हो जाते हैं इनसे, इन्फ्लेशन आ जाती है, ऑल आर द ऑप्शंस। अब ये पढ़े कैपिटल मार्केट से रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट, चलिए पढ़े। अब खुद पढ़ना शुरू करें क्योंकि काफी टाइम से मैं समझा रही हूँ, क्वेश्चन को ना समझ आए तो मेरे से पूछो डेफिनेटली।
क्या प्रॉब्लम थी दोनों में, दोनों स्टेटमेंट्स? एक सेकेंड, ऑप्शन इज ए, यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के भी तो हो सकते हैं ना, देयर इज नो मैम दैट। फर्स्ट वाला क्लियर करिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। क्लियर करूं? यस मैम, मतलब ये कैपिटल प्रोडक्टिव मार्केट प्लेज चैनल एन से। इम्पोर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग, मोबिलाइजिंग मतलब यूज करते हैं ये पैसों को, एंड डाइवर्टिंग देम इन प्रोडक्टिव चैनल, मतलब पैसा पड़ा पड़ा थोड़ी क्या करेंगे, पैसा हमने पैसा लगाया हुआ कहीं पर, जो हम लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, बैंक में, उन्हें प्रोडक्टिव चैनल मतलब किसी को पैसे की जरूरत है, उसे 15% इंटरेस्ट पर दे दिया पैसा, 20% इंटरेस्ट पर दे दिया, ऐसे करते हैं। तो मोबिलाइज का मतलब उनको मोबिलाइज कहीं पर डालते हैं, मोबाइल क्या होता है, इधर उधर घूमना, किसी और जगह डाल देते हैं, और डाइवर्ट कहाँ करते हैं, प्रोडक्टिव चैनल, मतलब जहां पर फायदा हो। ऑल राइट, प्रोडक्टिव का मतलब पता लगा, प्रोडक्टिव क्या होता है, जहां पर बेनिफिट हो। ऑल राइट, क्लियर है। यस मैम। ओके। ये स्टेप देखे, लॉजिकल सीक्वेंस टू क्लेम द प्रोसीजर इन द इंश्योरेंस, तो क्या क्या होते हैं? यस, ऑप्शन इसका है, देखें, डी। सबसे पहले इंश्योरेंस में सबसे पहले आपको क्या पता लगता है, आपको ये पता लगता है कि लॉस हो गया है ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लेम फॉर्म, आपका पहले लॉस होगा ना, इंश्योरेंस आपने करवाई है, लेट्स सपोज आग लग गई है तो फायर इंश्योरेंस आपने करवाई है, तो पहले आपको पता लगेगा ना। सो पहले नोटिस ऑफ द लॉस, फिर आप फॉर्म भरेंगे कि मेरा पैसा डूब गया है, मेरा करो। फिर वो आपकी छांटी करने आएंगे कि सच में आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटाइजेशन मतलब जो गलत है उनको पहले छांटी कर देंगे, फिर आपके वहां पर आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, और लास्ट में आपका सेटलमेंट होगा। ओके, क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग टेक्नोलॉजी में स्टार टेपोलॉजी क्या होती है? स्टार टेपोलॉजी हमने आईसीटी में भी करा हुआ है। स्टार, स्टार में क्या होता है, सारी आपस में लिंक्ड इन होती है, लिंक्ड अप होती है। सो स्टार टेपोलॉजी, यस आ गया ना। नो, क्लोज लूप नहीं, क्लोज थोड़ी बंद है, क्लोज लूप होता है आपस में कोई कुछ कर ही ना सके। सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल का मतलब होता है ये बस वाली होती है ना। ईच नोड इज कनेक्टेड टू अ स्टार टेप, स्टार ऐसे होता है ना, स्टार टेपोलॉजी। हर कोई सेंट्रल नोड से सेपरेट मीडियम से कनेक्टेड है, किसी ना मतलब बीच यहाँ पर वैसे आ, या स्टार, एक स्टार होता है, एक कौन सी होती है टेपोलॉजी, एक सीरीज में इस तरीके से आ गया, एक सेंट्रल में वो होता है स्टार बस, और कौन कौन सी टेपोलॉजीज होती है, आई विल लेट यू नो। इसका मतलब, हाँ बस तो हमने कर ली, स्टार कर ली, रिंग टेपोलॉजी यस, मैश टेपोलॉजी यस यस यस। तो स्टार में आप याद रखेंगे सेंट्रल नोड होगा बीच में, इसमें सेंट्रल से कनेक्टेड होगा ना इस तरीके से। हम्म, और सबसे अच्छी भी होती है ये टेपोलॉजी। चलिए क्रेडिट पॉलिसी के कंपोनेंट्स बताए क्या होते हैं? कलेक्शन पॉलिसी, फैक्टरिंग, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट एनालिसिस, टर्म ऑफ सेल्स। क्रेडिट जब पॉलिसी बनानी है उधार देने की तब क्या होगा? आंसर देके हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। इट्स बी, यस, ए डी एंड ई। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज दैट इज कि
लेने कलेक्ट जब पैसा लेंगे तो क्या पॉलिसी है? एनालिसिस क्रेडिट, हाँ सॉरी, यस, और टर्म्स ऑफ सेल। अब फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग तो वो होता है कि किसी मिडल मैन को हमने अपॉइंट करा है पैसे लेने के लिए, और क्रेडिट रेटिंग मतलब कि आपको हम उधार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। पॉलिसी का मतलब जब हमने किसी को वो दे दिया, क्रेडिट दे दिया, उधार दे दिया, अब क्या करेंगे? उसकी सेल देखेंगे, क्रेडिट को एनालिसिस करेंगे और कलेक्शन पॉलिसी को देखेंगे। ओके, चलिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट? हिंदी मीडियम देखिए, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन था, को प्रमोट स्टेट लेवल वेंचर फंड। इसमें स्टेट लेवल वेंचर फंड का क्या लेना देना हुआ? ठीक है ना? तो बाकी सब तो ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस है, क्योंकि इंडियन कैपिटल मार्केट है, जो पैसा सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं उनके बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं, यूटिलाइजेस इंटरमीडियरी, बीच में इंटरमीडियरी भी कितने होते हैं, ब्रोकर्स वगैरह। तो फर्स्ट ऑप्शन वाज रॉन्ग। लिमिटेशन क्या है क्रेडिट क्रिएट करने की कमर्शियल बैंक की? What are the limitation of credit creation of commercial banks? Amount of cash, supply of collateral, security, monetary policy of the central bank, allied deposit scheme, deposit linked with special benefit. कमियां बतानी है। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इट्स डी, लास्ट वाली दो ही है। अलाइड डिपॉजिट स्कीम, संबंध जमा योजना, मतलब डिपॉजिट पर आपको ज्यादा फायदे हो रहे हैं तो, मतलब कमर्शियल बैंक को इतना फायदा नहीं होता, कस्टमर को फायदा होता है। डिपॉजिट लिंक विद स्पेशल बेनिफिट, हम ज्यादा बेनिफिट देंगे तो कमर्शियल बैंक का थोड़ी फायदा है ना? हम ज्यादा स्कीम्स निकालेंगे तो फायदा तो हमारा ही है ना? कोलेटरल सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी रख रहे हो कस्टमर से, इससे तो आपका फायदा है ना? आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के पास, ये तो उसका फायदा है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की कोई बुरी थोड़ी होती है। सो डी एंड ई आर द लिमिटेशंस। ओके, स्टेटमेंट फॉल्स कौन सी है इंटरनेट बैंकिंग से रिगार्डिंग? बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस आप पता लगा सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, बिल्कुल। अगर मुझे समझो 6 महीने पहले का जानना है स्टेटमेंट, तो मैं जान सकती हूँ। ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, बिल्कुल आप पैसे भी एक जगह से दूसरी जगह का कर सकते हो। विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया, कैश एनीवेयर इन इंडिया मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, क्योंकि कई जगह पॉसिबल मतलब नहीं होता एटीएम्स वगैरह या उस तरीके से। तो विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया ये कई बार पॉसिबल नहीं होता, और इंटरनेट बैंकिंग में थोड़ी, ये तो एटीएम की फैसिलिटी है। विड्रॉल ऑफ कैश एटीएम की फैसिलिटी है, ना कि इंटरनेट बैंकिंग की। तो टाइप यस इफ इट इज क्लियर, तो लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। हिंदी मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो आपको ये बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा, हाँ यार ये पहले तीन चीजें तो हम करते ही हैं। चलिए, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, नॉन डिपॉजिटरी, कमर्शियल बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इनका आपने जी मैच द फॉलोइंग करना है, देखिए। कुर्सी थे, कुर्सी रे ऊपर लगी रही है। एक और लगी रही उत्थे, उत्थे लगी रही कुर्सी पे। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर है ए। क्या आंसर दिया है लक्ष्मी ने? वन। यस। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है? कस्टमर की हेल्प करना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में हायर परचेज आ जाता है, बिल्कुल। हायर परचेज पे जैसे हम कार वगैरह लेते हैं,
नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड एंड डिपॉजिटरी म्यूचुअल सेविंग बैंक. यस. So please write it down. Option number A. Read the following. ये read वाला नहीं मैं करवा रही क्योंकि ये क्या है हमारा everybody knows about it. ये हमारा वो है केस स्टडी. केस स्टडी से रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं. अरे ये कहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा आगे तो नहीं चलेगी. ठीक है, केस स्टडी से रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं करेंगे. कब कहाँ कौन से नंबर से शुरू हुआ था केस स्टडीज वाला? आई थिंक 24 तक. ठीक है ना. एनबीएफसी से रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट बताओ अब. एनबीएफसी से रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. पहला तो सब जगह ही लिखा हुआ है, आरबीआई के साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी रजिस्टर होना पड़ेगा. इससे ये है एमसीक्यू करके भी काफी हमारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं. जैसे जिसको नहीं किरेच. हाँ right. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया, ये तो पता लग गया सबको कि रजिस्टर्ड विद होना चाहिए. डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते. डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैनॉट इशू चेक ड्रॉ इटसेल्फ. ठीक है. डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेट नॉट अवेलेबल. सो इसके अंदर हिंदी मीडियम वाले देखिए स्क्रीनशॉट ले. आंसर इज बी. दैट इज ए बी सी डी. सारी ही स्टेटमेंट ठीक है, सारी ही ठीक है बिल्कुल. चेक नहीं विड्रॉ कर सकते ये, डिपॉजिट नहीं लेते हैं ये, इनका पर आरबीआई के साथ रजिस्टर होना जरूरी है. तो कैन यू राइट द 4 फीचर्स हियर? आपको पता लगा क्वेश्चन से हमें 4 फीचर्स क्लियर हो गए हैं एनबीएफसी के. अगर कोई बोलेगा कि क्या आरबीआई के साथ आपको रजिस्टर होने की जरूरत है, आंसर इज यस. क्या आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट? आप बोलेंगे नो. क्या आप चेक ड्रॉ कर सकते हैं? आप कहेंगे नो. ठीक है ना. एंड क्या आपको इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है? आप कहेंगे, आप कहेंगे नो. ठीक है ना. सो एबीसीडी वो सारे ही सही हैं. चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मतलब पहले क्या आएगी फिर बाद में क्या आएगी. ठीक है ना. सो गवर्नमेंट मतलब क्या क्या आया, तो आपने सीरियल वाइज बताना. सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया. रीड करें इसको, 30 सेकेंड्स में जवाब दीजिए. हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लें. आंसर इज क्या दिया है लक्ष्मी ने? नो 2 नहीं 1 है. सबसे पहले इनका इनका एयर आपने याद करना है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इन सबके आपको एयर याद करने में. सबसे पहले क्या आया? तो सबसे पहले आया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फिर सरफराजी एक्ट, फिर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, फिर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट. एक सेकेंड, सी के बाद डी. ओके, पहले डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मैंने डीई कर दिया, सॉरी. डेट रिकवरी, देन क्रेडिट इंफॉर्मेशन, देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट और लास्ट में सरफराजी एक्ट. ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, बहुत ये भी बड़ी बार आया हुआ पेपर में. तो इनेबल, इस बार भी तो आया था आईएमपीएस, जो हमने लेटेस्ट वाला वो करा है पेपर. To enable bank customer to use mobile instrument as a channel for accessing their bank account and remit fund 24/7. Making payment simple just with mobile number. To build foundation for a full range of mobile based banking. To create competition with NEFT and RTGS. Obviously बच्चों वाला था, competition थोड़ी उसे create करना है. That is basic.
उसे किसी से लड़ना नहीं है। ABC, पहले 3 सही थे। कौन कौन सी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो अपनी सब्सिडरी के साथ मर्ज हो चुके हैं? UTI, IFCI, ICICI, IDBI, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। इजी है, इजी है, यू कैन डू दैट। सो ऑप्शन इज सी, ICI, ICICI एंड IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रेपो रेट क्या है? एवरीबडी नोज अबाउट इट, ये भी हमने मैच द कॉलम में करा था, जो लेटेस्ट वाला पेपर आया था। RBI लेंड करती है, बट किसको? बैंक को करती है। ऑप्शन नंबर सी, RBI लैंड बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी। देख सकते हैं, इतना तो जवाब दे दो सही से। इतना टाइम लेते हो जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया हो मैंने। MSME। मैम चैट बॉक्स में दे रहे हैं। हाँ, ओके, इसका जवाब दीजिए। MSME, मीडियम एंड स्मॉल, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। ठीक है, कहते ट्रूली डिस्क्राइब गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाला आई थिंक हमें नहीं करना चाहिए, कोविड वाला अब ये चला गया हुआ है, तो इसको क्रॉस ही कर दो, रहने दो ये क्वेश्चन, लीव इट। ये भी पैंडेमिक वाला है, 31 वाला भी, इसको भी मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि अब नहीं आएगा। ठीक है ना, ये और जैसे चीजें मीनिंग आ सकते हैं, बट ये पैंडेमिक रिगार्डिंग नहीं, अब वो क्वेश्चन डालेंगे। 3 म्यूचुअल मैम रीइंफोर्स, हाँ जी बोलो। मैम ये किस ईयर का है बैंकिंग का? ये बैंकिंग के, देखो ना, लेटेस्ट वाले तो मैंने करवा दिए, 2 और वो, बाकी सब मैम वो तो 2022 तक ये सारे हैं। अच्छा मैम। तो देखो 5-5, 6-6 क्वेश्चन ही होते हैं ना एक ईयर में, ज्यादा से ज्यादा, मतलब तुम कह सकते हो 10-12 होंगे क्वेश्चन एक साल के, क्योंकि 2 शिफ्ट्स आए अगर, हाँ मैम। तो आप समझ लो 32 है, मतलब हम लाइक 2019 में पहुंच गए होंगे अब। ठीक है ना, या पीछे पीछे यस है, मैम मतलब यस। लेटेस्ट से पीछे। 3 mutually reinforcing pillar Basel 3 capital regulations are based। हाँ, बीच में तो पेपर ही नहीं हुआ कितने बार। बेजल 3 के कौन कौन से पिलर है? बेजल 3 के, तो आंसर इज डी, मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, सुपरवाइजरी एंड मार्केट डिसिप्लिन। आपको इतना नहीं पता? सेकंड बेजल की अभी CMO करवाया था, याद करो, याद है? क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशन, किसको याद है? किसको याद है CMO करवाया था? क्रेडिट, है ना, एंड ऑपरेशन यस मैम आज ही करवा रहे हैं। अभी हुआ है। तो इसका मतलब बाकी कौन से बचे? मिनिमम कैपिटल, सुपरवाइजरी रिव्यू, ओ सॉरी, हाँ है ना, यही ऑप्शन है ना, यस, एंड मार्केट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन थोड़ी था पहले, तो ABD सिंपल। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा, ओके, याद कर सकते हो इससे। बेजल 2 एंड बेजल 3 को, इसी इसके ही MCQs को अच्छे से याद करना आपने, ओके। चलिए, क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर एंड SME सेक्टर हैव इंक्रीज्ड, आजकल बढ़ गया है। RBI ने रिलैक्स करे हैं वेरियस कंट्रोल इन क्रेडिट मार्केट। रिलैक्स करें मतलब लोग आराम से लोन ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इजी, जल्दी जल्दी करवाया मैंने क्वेश्चन, आई होप दैट इज क्लियर। इजी। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट
इज यूज्ड बाय आरबीआई ऑफ इंडिया प्राइमरली टू, ऑब्वियसली रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है, जब आरबीआई को पैसे की जरूरत है ना, तो एब्जॉर्ब लिक्विडिटी आएगा ना। यस, जब उसे ऑब्जॉर्ब लिक्विडिटी, अगर आता रेपो रेट तो टू इंजेक्ट लिक्विडिटी होता, इंजेक्ट मतलब हम डाल रहे हैं किसी पर, तो तब आता टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। ओके, गुड। रिलेशनशिप बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इंडिजीनियस बैंकिंग, डेवलपमेंटल बैंकिंग। रिलेशनशिप मतलब अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना, मर्चेंट मतलब व्यापारी लोग जो आपस में बैंक टू बैंक है, इंडिजीनियस पुराना सिस्टम, डेवलपमेंटल और आगे आप बढ़ रहे हो, बढ़ा रहे हो। इंडिजीनियस में ह्यूंडाइज वगैरह आ जाते हैं, है ना। सी का सी का 1, ओके, तीनों ऑप्शंस में सी का 1 है, इजी जो था ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर नाम से क्लियर है। ए का 4, ए का 4, सी का 1, 1 में भी है 3 में भी है। फिर मर्चेंट बैंकिंग, वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योरियल बेस, असिस्टेंट रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्री, वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योरियल बेस्ड, एंटरप्रेन्योर मर्चेंट वाला हो जाएगा, डेवलपिंग बैंक कैपिटल इशू, ठीक है ना। सो आंसर क्या है, ये सी वाला, ठीक है। पहले का रिलेशनशिप का 4th वाला, यस। मर्चेंट वाले का सी है ना, हाँ। मर्चेंट वाले का, ओके, मर्चेंट वाले का ये है एंगेज्ड इन बिजनेस, ओके। इंडिजीनियस का ऊपर एंड डेवलपमेंट का एंटरप्रेन्योर, ठीक है, डेवलपमेंट का उधर, ठीक है। चलिए आप फिर से क्या आगे बताएं मुझे, व्हाट इज देयर। आरसी 40 तक हमें नहीं करना, ऑल दो बड़े इजी हैं, बट नहीं करना हमें, है ना। आरसी क्योंकि रिपीट ही नहीं होगा, हमें करने की जरूरत ही नहीं है फालतू में। चलिए, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, इन ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ईयर्स आपको इन सबके पता होने चाहिए, कौन कौन कब कब आया। फटाफट करेंगे इनको, बता देती हूँ। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। सी, सबसे पहले आया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फिर आया एग्जिम बैंक, फिर आया नाबार्ड, और लास्ट में नेशनल हाउसिंग बैंक। छोटे से बड़ा करना है ना, पहले से बाद में। 14-day intermediate T-bills were brought into effect from 96 to 7, abolish कब हुए। 14 days वाला कहते कब abolish हुआ, ने किसको, मतलब जब 14 days वाला abolish हुआ तो 91 days वाला आ गया टी बिल, ठीक है ना। तो 91 days वाला आ गया इसके abolish होने के बाद। ये तो बड़े इजी वाले क्वेश्चन आंसर है। नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज स्टैब्लिश इन होली ऑन सब्सिडरी, नेशनल हाउसिंग बैंक किसकी सब्सिडरी है, आरबीआई। एनएचबी इज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। सबकी ना सब्सिडरीज बहुत याद करने की जरूरत है, बैंकिंग में इससे भी आपका बड़ा फायदा हो जाता है। बेजल वाला क्वेश्चन कर लो, मॉनेटरी पॉलिसी कर लो, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कर लो, आपका बड़ा फायदा है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाँ जी, कहते पहला है 28 डेज टेबल इंट्रोड्यूस हुए, फिर कहते 364 वाले, 182 वाले, 273 वाले, यस 273 वाला कोई टेबल है ही नहीं, तो इसीलिए ये वाला गलत हो गया, बाकी सभी ठीक है। तो आप इन्हें याद कर सकते हो, 364 वाला कब आया, ये कब आया, और 28 डेज वाला कब आया। एम आई क्लियर, टाइप यस, टाइप यस इफ इट इज क्लियर। 40 मिनट्स होने वाले, तभी मैं स्पीड मैंने बढ़ाई है आपकी। तो नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कमेटी विद रिस्पेक्ट टू द पर्पस, ठीक है। अ, देखेंगे वीवी रेड्डी कमेटी, राशिद जिलानी, एम केलर कमेटी, ये हमारा बैंकिंग में, आई थिंक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी करा हुआ है ये कमेटीज। तो बी लिख लीजिए, वीवी रेड्डी आया। ये आपको लर्न करना है, सेकंड ऑप्शन है इसका, सेकंड ऑप्शन देखे, वीवी रेड्डी। ओहो, मैं किधर चली गई, कौन से क्वेश्चन में हम थे, 40।